ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज के इस बेहद खास और रूहानी चर्चा में हम सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करेंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सालों तक कोई आध्यात्मिक ज्ञान सुना हो, लेकिन जब कोई अचानक आपका अपमान करे या कोई विपरीत परिस्थिति आए, तो वो सारा ज्ञान एक सेकंड में गायब हो जाता है? आज की मुरली इसी अंतर को मिटाने के लिए है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हम सभी के जीवन की एक बहुत ही व्यावहारिक सच्चाई है। हम रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन समय पड़ने पर वो याद ही नहीं आता। तो आज हम संगम युग के उन अनमोल खजानों की गहराई में उतरेंगे जो स्वयं भगवान हमें दे रहे हैं, ताकि हम उन्हें सच में अपनी रग रग में समा सकें। जी हाँ, और इसी के लिए सबसे पहले हमें अपनी इस भागदौड़ वाली बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करना होगा। तो आइए कुछ पल के लिए अपने मस्तक के बीच चमकती हुई एक दिव्य मणि को देखें। महसूस करें कि हम सब एक चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा हैं। शिव बाबा के असीम प्यार की किरणें सीधे परमधाम से हम पर पड़ रही हैं। वाह, कितनी शांति है इस अनुभूति में। इसी आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को बिल्कुल खाली और स्वच्छ कर लें। आज का ये पूरा मंथन हमारे उसी सोए हुए फरिश्ता स्वरूप को जगाने के लिए है ना? जी बिल्कुल। तो आज के महावाक्य का सार है, शिव बाबा कहते हैं, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा इन्हें महावाक्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप सोचिए, ये कोई साधारण बोल नहीं है, ये सीधे परमपिता परमात्मा के उच्चारण किए हुए शब्द हैं। लेकिन मुझे एक बात अक्सर परेशान करती है। बाबा ने यहाँ कहा है, स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। ज्ञान को सुनना और डायरी में लिखकर याद रखना तो आसान है, पर ये समाना और फिर उसे प्रैक्टिकल में कार्य में लगाना, ये बहुत मुश्किल लगता है। आपकी ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है और हम सब इससे गुजरते हैं। समाने का अर्थ है कि वो ज्ञान हमारी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बन जाए। जैसे एक स्पंज होता है ना, वो पानी को पूरी तरह सोख लेता है, वैसे ही आत्मा ज्ञान को सोख लें। जब कोई भी परिस्थिति आए तो हमें सोचना न पड़े कि मुझे शांत रहना है, बल्कि शांति स्वतः ही हमारे अंदर से बाहर आए। अच्छा, मतलब अगर मैं किसी बात पर तुरंत क्रोधित हो रहा हूं, तो मैंने ज्ञान को सिर्फ ऊपरी तौर पर सुना है, समाया नहीं है। अगर मैं सच में गहरा स्वचिंतन करूं, तो सिर्फ ये एक महावाक्य ही हमारे पूरे दिन की चेकिंग का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। और जब ये ज्ञान पूरी तरह से समा जाता है, तभी हम, जिसे बाबा कहते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। अथॉरिटी वो नहीं है जिसने बहुत सारी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी हों या जिसे बहुत सी मुरलियां कंठस्थ हों, बल्कि अथॉरिटी तो वो है जिसने उस ज्ञान को अपने हर कर्म में जीकर देखा हो। जी, मतलब ज्ञान को अपनी प्रकृति या अपना नेचर बना लेना ही समाना है। जब विपरीत परिस्थिति अचानक आती है, तब हमारे पास बैठकर सोचने का समय नहीं होता कि बाबा ने क्या कहा था। तब सिर्फ हमारा अनुभव काम आता है। हाँ। और इसी अभ्यास को पक्का करने के लिए ही तो बाबा हमें रोज सुबह अमृत वेले का इतना सुंदर समय देते हैं। जो आत्मा अमृत वेले ज्ञान को गहराई से मंथन करती है, सारा दिन वो ज्ञान एक शक्ति बनकर उसके साथ साथ रहता है। तो आज दिन भर मुझे खुद से बार बार यही पूछना है कि क्या मैं अभी इस परिस्थिति में बाबा के दिए हुए खजाने को कार्य में लगा रहा हूं या सिर्फ पुरानी आदतों के वश होकर घबरा रहा हूं। और ये चेकिंग तभी संभव हो पाएगी जब हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में टिके रहें, क्योंकि आप देखिए ना, देह भान में आते ही हम सारे खजाने भूल जाते हैं और हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। हाँ, शिकायतों से याद आया, हम अक्सर यही महसूस करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता। इसी पर बाबा ने आज खजानों की एक बहुत गहरी लिस्ट हमें दी है। शिव बाबा कहते हैं, सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, सेवा का खजाना, साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है। वाह, बाबा ने यहाँ 5 बहुत बड़े खजाने गिनाए हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और सबसे अंत में बताया, लेकिन सबसे अमूल्य कहा, समय के खजाने को। पर यहाँ ना मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा संघर्ष है। ज्ञान और योग तो समझ आता है कि ये बहुत ऊंचे आध्यात्मिक खजाने हैं, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इस संगम युग के एक एक सेकंड की कीमत कैसे याद रखें। अक्सर ऑफिस के काम में या घर की जिम्मेदारियों में घंटों निकल जाते हैं।
और हमें शिव बाबा याद भी नहीं आते। हमारे बहुत से सुनने वाले भाई बहन भी शायद अभी यही सोच रहे होंगे कि ऑफिस की फाइलों के बीच समय को खजाना कैसे माने। शिव बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि पूरे कल्प में, पूरे 5000 साल के चक्र में सिर्फ इसी संगम युग के एक छोटे से समय में हमारा परमात्मा के साथ मिलन होता है। ये तो एक लिमिटेड टाइम ऑफर की तरह है ना। लिमिटेड टाइम ऑफर, सच कहूं तो ये शब्द बहुत चुभता है। मतलब अगर हम गहराई से ये याद रखें कि हर बीतता हुआ सेकंड मेरी आने वाले अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहा है, मेरा भाग्य लिख रहा है, तो हम उस सेकंड को केवल काटने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। जी, और इसी रूहानी सत्य को हर पल स्मृति में रखना ही सच्ची जागृति है। आप ही सोचिए, जब आपको पता हो कि बैंक कुछ ही समय के लिए खुला है और आपके एक एक सेकंड की कमाई आपके खाते में जमा हो रही है, तो क्या आप लाइन में खड़े होकर इधर उधर की गपशप करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कमाई पर लगाएंगे। सच में ये समय का खजाना ही बाकी सभी खजानों को बढ़ाने का मुख्य आधार है। अगर समय ही नहीं होगा तो हम योग कैसे लगाएंगे और धारणा कैसे करेंगे? ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। इसीलिए हमें आज पूरे दिन बहुत बारीकी से ये चेकिंग करनी है कि मेरा समय किस खाते में जमा हो रहा है। क्या मैं हर सेकंड को किसी की बुराई करने में या व्यर्थ संकल्पों में गवा रही हूं, या समर्थ संकल्पों से अपनी कमाई कर रही हूं? तो कमाई करने के या खजाने जमा करने के तरीके भी बाबा ने आज बहुत स्पष्ट बताए हैं, लेकिन उनमें से एक तरह का ऐसा है जो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ा इम्तिहान लगता है। शिव बाबा कहते हैं खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो, और तीसरा सेवा से। तो खजाने जमा करने के ये 3 बैंक अकाउंट हो गए, अपना स्वयं का पुरुषार्थ, हमारी संतुष्टता और हमारी ईश्वरीय सेवा। हाँ, तो पुरुषार्थ और सेवा तो हम सब थोड़ा बहुत करते ही हैं, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा है, सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, ये बहुत ही मुश्किल चुनौती है। जब ऑफिस में कोई सहकर्मी जानबूझकर राजनीति कर रहा हो या घर में कोई आत्मा लगातार हमारे विपरीत संस्कार दिखा रही हो, तब संतुष्ट रहने का मतलब क्या ये नहीं है कि हम बस अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं? ऐसे घुटन भरे माहौल में हमारा खजाना कैसे जमा होगा? ये बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल प्रश्न है, और सच कहें तो हम सभी कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन देखिए, भावनाओं को दबाना संतुष्टता बिल्कुल नहीं है। वो तो एक दिन बड़ा ज्वालामुखी बनकर फटेगा। संतुष्टता का असली अर्थ है हमारी समझ। जब कोई विपरीत संस्कार वाली आत्मा हमारे सामने आती है तो हम उसके प्रति रहमदिल बने। हमें ये सोचना है कि ये आत्मा अपने ही पुराने संस्कारों के वश है, वो आध्यात्मिक रूप से बहुत बीमार है। अच्छा, यानी मैं उसके कड़वे व्यवहार को अपने ऊपर कोई निजी हमला या पर्सनल अटैक की तरह न लूं। मैं उसे एक आध्यात्मिक मरीज की तरह देखूं जिसका इलाज मुझे अपने प्यार से करना है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका असर मैंने खुद कई बार अपने जीवन में महसूस किया है। जब आप पलटकर वार नहीं करते और अपने शांत स्वरूप से उस आत्मा को स्वीकार करते हैं, तो आप देखेंगे कि सामने वाले का क्रोध अपने आप शांत होने लगता है। आपके जो प्योर वाइब्रेशंस हैं वो उसे भी संतुष्ट करते हैं। वाह, ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। हम अक्सर ऐसी मुश्किल स्थितियों में शिकायत करते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि असल में वो विपरीत परिस्थिति हमारे लिए अपनी दुआओं का बैंक बैलेंस बढ़ाने का सबसे बड़ा अवसर लेकर आती है। यही तो सच्ची सेवा है ना? सेवा का मतलब सिर्फ किसी स्टेज पर माइक पकड़कर ज्ञान सुनाना नहीं है। हमारे संतुष्ट और सहनशील व्यवहार से किसी अशांत आत्मा को शीतलता देना, यह इस समय की सबसे बड़ी और जरूरी सेवा है। और हम ये रूहानी सेवा तभी कर सकते हैं जब वो ज्ञान हमारे अंदर सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक पक्की शक्ति के रूप में समाया हो। इसी बात पर बाबा ने आगे एक बहुत ही कड़ा अंतर स्पष्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनना और समाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो केवल सुनने वाले होते हैं ना, वो केवल ज्ञान का वर्णन करते हैं कि वाह, आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा कहा। लेकिन जब जीवन में सच में कोई बात आती है ना, तो वो पूरी तरह से डगमगा जाते हैं। बिल्कुल। मैं इसकी तुलना पहले एक तिजोरी से करता था कि ज्ञान तिजोरी में पड़े हुए धन की तरह है, जिसे जरूरत पड़ने पर बाजार ले जाकर इस्तेमाल करना है।
लेकिन अब लगता है कि ये उपमा पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि तिजोरी से धन निकालने में भी तो समय लगता है ना। ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए जो परिस्थिति आते ही बिल्कुल ऑटोमेटिक रूप से काम करे। जी, आपने बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया, ऑटोमेटिक। जो समाने वाले बच्चे हैं ना, उनके अंदर ये ईश्वरीय ज्ञान खून की तरह दौड़ता है। जैसे जब कोई बीमारी आती है तो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज खुद ही काम करने लगते हैं, उन्हें कोई आदेश नहीं देना पड़ता। वैसे ही अपमान के समय हमारी सहनशीलता का गुण अपने आप एक्टिवेट हो जाना, यही तो सच्चा समाना है। और जो केवल सुनने वाले हैं वे उस समय भी सिर्फ वर्णन ही करेंगे कि हाँ, बाबा ने कहा तो है कि शांत रहना चाहिए, पर मैं भी तो इंसान हूं ना, गुस्सा तो आएगा ही। ये बात सुनकर मुझे खुद के अंदर बहुत गहरी चेकिंग करने की जरूरत महसूस हो रही है। और ये चेकिंग हम सबको रोज करनी है। समाया हुआ खजाना आत्मा को कभी हलचल में नहीं आने देगा। जो सच में समाने वाले बच्चे हैं, वे हर विपरीत परिस्थिति को एक पेपर या परीक्षा की तरह लेते हैं और ज्ञान के अस्त्र का इस्तेमाल करके उसे आसानी से पास कर लेते हैं। और इसी अभ्यास से वे फिर अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को सिर्फ किताबों में पढ़ा नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन के युद्ध के मैदान में टेस्ट किया है। जी हाँ, और जब ज्ञान पूरी तरह से समा जाता है तो उसका प्रमाण क्या होता है? उसका प्रमाण हमारे हर बोल और हमारे हर कर्म में साफ झलकता है। और यही बात बाबा ने आगे उन 3 जादुई शब्दों में बताई है जो हमें पूरे विश्व को दान करने हैं। बिल्कुल। बाप दादा कहते हैं, ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए। वो 3 शब्द हैं निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरअहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। आज पूरी दुनिया बहुत निराश और अशांत है। उन्हें इस आध्यात्मिक शक्ति, सच्ची खुशी और निस्वार्थ स्नेह की बहुत अधिक आवश्यकता है। शिव बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं ही सबसे बड़ी दाता हैं, क्योंकि हम सारे विश्व में सबसे पवित्र, सबसे ऊंची और खजानों से भरपूर हैं। दाता बनने की ये जो विधि बाबा ने बताई है, ये मुझे बहुत ही वैज्ञानिक लगती है। मनसा यानी हमारे विचारों में निराकारी स्थिति, जिसका मतलब है कि मैं कोई देह नहीं बल्कि एक चमकता हुआ प्रकाश हूँ। वाचा यानी हमारे बोल में निरअहंकारी स्थिति, यानी मेरी बातों में कोई मैंपन या मैंने किया का अहंकार न हो। और कर्मणा में निर्विकारी, मतलब मेरा हर कर्म पूरी तरह से पवित्रता और निस्वार्थ भावना से भरा हो। जी, और इस निरहंकारी बोल का जादू तो हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में आता है और आप पूरी नम्रता से बिना किसी ईगो के उसे जवाब देते हैं, तो सामने वाले का सारा उबाल 1 सेकंड में ही खत्म हो जाता है ना? हाँ, अक्सर हमारा अपना अहंकार ही तो दूसरे के अहंकार को हवा देता है। जब मैं खुद को मास्टर, सर्वशक्तिवान मानता हूँ, तो मुझे किसी से भी सम्मान मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। देने की भावना स्वतः ही मेरे अंदर आ जाती है। बिल्कुल। और ये देने की भावना, ये निरहंकारिक स्थिति तब और भी पक्की हो जाती है जब हम अपने रूहानी स्वरूप में पूरी तरह टिकते हैं, अपनी पहचान को इस विनाशी देह से ऊपर उठाते हैं। और अपनी पहचान को देह से ऊपर उठाने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक तकनीक बताई है, ड्रेस बदलने की। शिव बाबा कहते हैं, जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप पक्के हैं ना। ये ड्रेस बदलना सिर्फ कोई दिमागी कल्पना नहीं है, ये तो हमारी स्व पहचान को पूरी तरह शिफ्ट करने की बहुत ही गहरी तकनीक है। जब मैं ऑफिस में खुद को एक मैनेजर या घर में एक माँ मानती हूँ, तो मेरे ऊपर उन दुनियावी उम्मीदों और जिम्मेदारियों का बहुत भारी बोझ होता है। जी, और जैसे ही हम देह की उस भारी पहचान से निकलकर अपने संकल्पों में फरिश्ते की सफेद ड्रेस पहन लेते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत बहुत हल्का महसूस करता है। फरिश्ता यानी जिसका इस पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कारों से कोई भी रिश्ता न हो। बिल्कुल। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि चलते फिरते फरिश्ता होना, क्या ये सच में संभव है? वो सोचते होंगे कि बॉस के सामने खड़े होकर या किचन में काम करते हुए फरिश्ता कैसे बने? फरिश्ता बनने का मतलब अपना काम छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि साक्षी होकर उस काम को करना है। आप बाहर से जवाब दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप एक चमकता हुआ प्रकाश है। आप किसी के कड़वे बोल को अपने अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि फरिश्ते का शरीर तो प्रकाश का है।
और प्रकाश में तीर चुभते नहीं, वे आर पार हो जाते हैं। वाह, ये बहुत सुंदर बात कही आपने। प्रकाश में तीर नहीं चुभते। तो ये ड्रेस बदलने की रूहानी ड्रिल हमें दिन भर में कई बार करनी है। अभी अभी मैंने ज्ञान से सजी संगम युगी ब्राह्मण की ड्रेस पहनी है, अभी अभी मैंने अव्यक्त फरिश्ते की ड्रेस पहनी है, और अभी अभी भविष्य के देवता की ड्रेस पहनी है। जी, और जब हम साक्षी होकर इस तरह अपने कर्म करते हैं तो उसका जो महान परिणाम होता है वो आज के वरदान में छिपा है। बाबा का वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भाव। हमारे सुनने वाले भाई बहन जरूर सोच रहे होंगे कि ये मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अपनाएं। त्रिकालदर्शी मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को स्पष्ट देखना। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ उसका तुरंत मिलने वाला लाभ देखते हैं। जी, और यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। अगर मैं आज किसी पर क्रोध कर रही हूं तो वर्तमान में शायद मुझे लगेगा कि मैंने उसे चुप करा दिया और मैं जीत गई। लेकिन एक मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा देखेगी कि भविष्य में इसका फल क्या होगा। भविष्य में वह आत्मा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी और मेरा कर्म बंधन बहुत भारी हो जाएगा। बिल्कुल, जब हम इस गहरी समझ के साथ कर्म करते हैं, यानी कुछ बोलने से पहले 1 सेकंड का पॉज लेकर आगे का परिणाम सोचते हैं, तो हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होता। हम देह के मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं, इसलिए कर्म करते हुए भी हम बिल्कुल हल्के और कर्मातीत रहते हैं। जी, तो अपनी आज की याद की यात्रा में हमें इसी मास्टर त्रिकालदर्शी सीट पर सेट रहना है। लेकिन इस शक्तिशाली स्थिति को बनाए रखने में हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती हैं हमारी दुनियावी इच्छाएं। इसीलिए आज का स्लोगन हमारे लिए एक बड़े सुरक्षा कवच का काम करता है। बिल्कुल सही। आज का स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। हद की इच्छाओं की अविद्या मतलब ऐसी इच्छाओं का ज्ञान ही ना हो। इसे हम एक स्पिरिचुअल सर्किट ब्रेकर की तरह समझ सकते हैं। जैसे घर में जब वोल्टेज एकदम बढ़ता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है और घर आग लगने से बच जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। जैसे ही मन में किसी भौतिक इच्छा का करंट तेज होता है, जैसे कि मुझे ये पद मिलना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए, ये स्लोगन तुरंत हमारे देह अभिमान की सप्लाई काट देता है। जी हाँ, जब भी दिन में ट्रैफिक कंट्रोल बजे या अचानक मन में व्यर्थ संकल्प आए तो तुरंत खुद को याद दिलाएं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं बेगर टू प्रिंस हूँ। जब स्वयं भगवान ही मेरा हो गया तो मुझे इन छोटी मोटी इच्छाओं से क्या लेना, मैं तो महान संपत्तिवान हूँ। और जो आत्मा स्वयं को इतना संपत्तिवान महसूस करती है वो कभी किसी परिस्थिति या व्यक्ति से डरती नहीं है। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने इसी निर्भयता की बहुत सुंदर बात की है। बाप दादा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, तो वो कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आवाहन करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। वाह, यहाँ बाबा हमें अपनी शक्तियों के प्रति संपूर्ण निश्चय दिला रहे हैं। एक फरिश्ता बहुत हल्का होता है, शांत होता है, लेकिन वो कमजोर कभी नहीं होता, वो पूरी तरह निर्भय होता है। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, मालिक बन ऑर्डर करो। हम अक्सर भक्ति मार्ग वाले पूजा भाव में आ जाते हैं और बाबा से मांगते रहते हैं, बाबा मुझे शक्ति दे दो, मेरी ये परिस्थिति ठीक कर दो। लेकिन यहाँ बाबा साफ कह रहे हैं कि सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हें बस उन्हें ऑर्डर करना है। बिल्कुल, जैसे एक सेनापति अपनी सेना को पूरे अधिकार से ऑर्डर करता है, वैसे ही मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे अपनी शक्तियों को आदेश देना है। जब आप इस रूहानी नशे में रहते हैं कि स्वयं परम पिता मेरे साथ खड़े हैं, तो दुनिया का कोई भी डर आपके पास नहीं टिक सकता। जी, मुझे लगता है कि डर का मूल कारण ही ये है कि हम खुद को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं। जब हम देह भान में होते हैं तो हमारी सारी शक्तियां जैसे गायब हो जाती हैं। हाँ, और आप देखिए ना, चौकीदार भी तभी निर्भय होता है जब उसे पक्का पता हो कि उसका हथियार काम करेगा। हमें अपनी शक्तियों रूपी अस्त्रों को बार बार अभ्यास में लाकर चेक करना है कि वे काम कर रहे हैं या नहीं। यानी अगर सहन करने की शक्ति को मैं रोज घर की छोटी छोटी बातों में इस्तेमाल करूंगा,
तभी मुझे किसी बड़ी परिस्थिति में ये निश्चय होगा कि ये शक्ति मेरे साथ है। जी, और जब हम रूहानी मालिक बनकर इन शक्तियों का आवाहन करते हैं तो बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति हमें हर पल महसूस होती है। सफलता फिर हमारे गले का हार बन जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसी रूहानी नशे और अटूट निश्चय के साथ अब हम 5 विशेष स्वमान का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान में हम गहराई से डूबेंगे। हमारा पहला स्वमान है, मैं सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस ऊंचे स्वमान को अनुभव करने के लिए अपनी बुद्धि की आंख से देखें कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा से ज्ञान, शक्तियों और दिव्य गुणों की सुनहरी किरणें सीधे मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं इन खजानों से पूरी तरह भरपूर हो रही हूँ। और इसमें सारा दिन स्थित होने के लिए जब भी कोई नया काम शुरू करें तो अपने मस्तक पर एक प्रकाश का मुकुट महसूस करें। अनुभव करें कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं साक्षात मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अपने व्यवहारिक जीवन में जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो घबराने के बजाय बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से दृढ़ता से कहें, मेरे पास सर्व शक्तियां हैं, मैं संपन्न हूं। आप तुरंत अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। जी, हमारा दूसरा स्वमान है, मैं स्नेह के सागर में समाई हुई विशेष आत्मा हूँ। इसे गहराई से अनुभव करने के लिए ध्यान में देखें कि शिव बाबा स्नेह का एक अथाह सागर हैं और मैं आत्मा उस प्रकाशमय सागर की गहराई में पूरी तरह से समाई हुई हूँ। मुझे कोई किनारा नहीं चाहिए, बस उस ईश्वरीय प्यार में मग्न हूँ। और इसमें टिके रहने के लिए महसूस करें कि वो रूहानी स्नेह एक सुरक्षा कवच की तरह मेरे चारों ओर बना हुआ है। दुनिया की कोई भी कड़वाहट या किसी की नफरत इस कवच को भेद कर मुझ आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी का व्यवहार बहुत कड़वा हो तो उनके क्रोध को ना देखकर अपने ऊपर इस स्नेह के कवच को याद करें। बाबा के प्यार से भरपूर होकर उस आत्मा को भी रहम की दृष्टि से शांति का दान दें। बहुत सुंदर। तीसरा स्वमान है, मैं मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। इसका अनुभव करने के लिए खुद को एक चमकते हुए लाइट हाउस के रूप में देखें। जैसे एक लाइट हाउस से किरणें चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से शांति और पवित्रता की सफेद किरणें पूरे विश्व की दुखी आत्माओं तक पहुंच रही हैं। और इसमें स्थित होने के लिए यह निरंतर स्मृति रखें कि मेरा हर संकल्प, मेरा हर मीठा बोल एक सेवा है। मैं ऑफिस में सिर्फ एक कर्मचारी या घर में सिर्फ एक साधारण परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो एक गुप्त रूहानी सेवाधारी हूँ। जी हाँ, और चलते फिरते, यात्रा करते हुए या बस में बैठे हुए भी अंदर ही अंदर मन सा सेवा करें। सबको शांति का वाइब्रेशन दें। आपका हर मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर मीठा बोल आपकी सबसे बड़ी सेवा है। हमारा चौथा स्वमान है, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। इसे अनुभव करने के लिए देह के भान से किनारे होकर भ्रिकुटी के बीच साक्षीपन की सीट पर विराजमान हो जाएं। मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूं, ये शरीर मेरा सिर्फ एक यंत्र मात्र है। और इसमें स्थित रहने के लिए हर कर्म करने से पहले सिर्फ 1 सेकंड का पॉज लें। इस कर्म का भविष्य में क्या परिणाम होगा, इसे स्पष्ट देखने की आदत डालें। यह आपको हर प्रकार के नए कर्म बंधन से हमेशा बचाएगा। बिल्कुल। और जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो या कोई बहुत उलझन हो तो देह भान से परे हटकर इसी त्रिकालदर्शी सीट पर बैठें। आपको स्वतः ही सही और स्पष्ट मार्ग दिखाई देने लगेगा और आप बिल्कुल हल्के रहेंगे। जी, और हमारा अंतिम 5वां स्वमान है, मैं ब्रह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता स्वरूप आत्मा हूँ। इस ऊंचे स्वमान को अनुभव करने के लिए बाबा की बताई हुई रूहानी ड्रेस की ड्रिल करें। अनुभव करें कि मैंने अभी अभी ज्ञान से सजी संगमयुगी ब्राह्मण ड्रेस पहनी है, फिर एकदम हल्के प्रकाश से बनी सफेद फरिश्ता ड्रेस पहनी है और अंत में भविष्य की दिव्य सतोप्रधान देवता ड्रेस पहनी है। और इसमें सारा दिन स्थित रहने के लिए खुद को बार बार याद दिलाएं कि मेरा इस पुरानी विनाशी देह और पुरानी दुनिया से कोई मोह नहीं है। मैं तो उड़ता हुआ पंछी हूँ, एक रूहानी फरिश्ता हूँ। और व्यावहारिक जीवन में अपने हर कर्म को चेक करें। क्या मेरा यह कर्म एक देवता के समान है? क्या एक फरिश्ता ऐसी छोटी बातों और विवादों में उलझेगा? ये निरंतर चेकिंग आपको हमेशा ऊंची स्थिति में रखेगी। आज के इस पूरे रूहानी सत्संग का अगर हम एक भावपूर्ण सारांश निकालें तो मुझे लगता है कि आज शिव बाबा ने हमें
अपने अमूल्य खजानों का मालिक बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज मुझे गहराई से छू गई वो ये कि खजानों को सिर्फ तिजोरी में सजाकर नहीं रखना है, उन्हें अपनी रग रग में समाना है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तभी संभव है जब हम अपनी संतुष्टता को बढ़ाएं और समय के खजाने की एक एक सेकंड की कीमत समझें। जब हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर अपनी सफ़ेद फरिश्ता ड्रेस पहनकर हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखते हैं, तब हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यही वो सच्चा पुरुषार्थ है जो हमें धीरे धीरे कर्मातीत स्थिति तक ले जाएगा। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आप इसी तरह रोजाना शिव बाबा की श्रीमत की गहराई में उतरना चाहते हैं, उनके अनमोल महावाक्यों का प्रायोगिक स्पष्टीकरण अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, यह हमारा एक प्यारा सा रूहानी परिवार है, जहां हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाबा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका इस परिवार से जुड़ना हमें भी बहुत रूहानी बल और खुशी देता है। शिव बाबा की मीठी यादों को, उनके स्नेह को और आज मिले इन 5 शक्तिशाली स्वमानों को अपने दिल में हमेशा संजो कर रखिएगा। और चलते फिरते आज पूरे दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं फरिश्ता हूँ? क्या मैं खजानों को समाकर अनुभव की अथॉरिटी बन रहा हूँ? इसी सुंदर संकल्प और रूहानी नशे के साथ विराम देते हैं। अच्छा, ओम शांति।